नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेस 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं। इसमें साथियों 1 से 20 मार्क जो भूगोल का था वो हमने कंप्लीट करा दिया है। अब 21 से अगले जो प्रश्न हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो पेपर है साथियों, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित किया था वो सिलेबस, उसके आधार पर हमने बना गया है। साथियों, इस पेपर में आपसे कुल 120 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और वो 200 अंक के होंगे। जो पेपर लगेगा वो साथियों तुम्हारा ऑफलाइन रहेगा। एग्ज़ाम तिथि आप सभी को पता है। साथियों 2 घंटे का ये आपका पेपर होने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात 3 प्रश्न अगर आपके गलत कर दिए तो वो एक सही जो है उसको काट लिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो सिलेबस बनाया है उस आधार पर हमने जो पेपर तैयार किया है उस मॉडल पेपर को देखते हैं। साथियों, इसमें हमने 1 से 20 तक जो प्रश्न थे आपको मैं पहले सूचित कर चुका हूँ। 1 से 20 तक जो भूगोल के प्रश्न थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में डाल दिए हैं। जिस भी साथी ने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। वहाँ से राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर में आपको वहाँ सारी क्लासें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं, किस तरह के अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। ये जो प्रश्न है साथियों 1 से 20 तक ये हम आपको एनालिसिस करवा चुके हैं। और जिस भी साथी नहीं देखे वो पिछली क्लास जाकर देख ले। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब हमारा जो साथियों 21वां जो प्रश्न है वो है गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम सबसे भव्य मंदिर कौन सा है। तो ये हमको बताना है साथियों। किराड़ू सोमेश्वर मंदिर, पार्श्वनाथ भगवान मंदिर, तुलेश्वर महादेव मंदिर, ओम श्याम मंदिर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहेगा किराड़ू सोमेश्वर मंदिर। जो किराड़ू सोमेश्वर मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम और भव्य मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है साथियों। ये बहुत फेमस है और एग्जाम में हर बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इससे संबंधित सारे फैक्ट आप याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, ये कला संस्कृति से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण जयपुर में किसने करवाया था। जगत सिंह, कनकावती, राज सिंह, कर्मवती। साथियों अच्छा प्रश्न है और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा काफ़ी बार रिवाइज हो चुका है। साथियों ये मंदिर जो है जयपुर में है और इसका जो निर्माण करवाया था वो किया था कनकावती ने। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूं, हमने करंट अफेयर्स के लिए 100 प्रश्न तैयार किए हैं। और साथियों वो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनकी क्लास हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, सारी व्याख्यात्मक होगी साथियों। और जिसने ये 100 प्रश्न देख लिए उसके 10 प्रश्न जो करंट अफेयर्स के आने वाले हैं साथियों, उसमें से कम 8 प्रश्न बिल्कुल करेक्ट होने वाले हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और साथियों वीडियो से अधिक इसे शेयर कर दे। जो अगला नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वो है राजस्थान के निम्न त्योहारों में से सुमेलित जो नहीं है वो हमको बताना है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, वेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में, मरु महोत्सव जोधपुर और माही महोत्सव बांसवाड़ा। साथियों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना था। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है मरु महोत्सव जोधपुर। साथियों ये जो है ये सुमेलित नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको कमेंट करके बताना है मरु महोत्सव कहाँ बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है एकलिंगजी मंदिर का निर्माण कौन सी सदी में हुआ। 8वीं सदी, 7वीं सदी, 11वीं सदी, 15वीं सदी। तो दोस्तों एकलिंगजी जो मंदिर है इसका निर्माण कौन सी सदी में हुआ था ये हमको बताना है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है एकलिंगजी का जो मंदिर का निर्माण हुआ था वो हुआ था 15वीं सदी में। ठीक है, चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी साथी पहली बार जुड़ा है चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें साथियों। और इनके हमने 5 मॉडल पेपर टेलीग्राम पर डाल दिए हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा संबंधित। जिस भी साथी को देना है तो हमारा टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा।
जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके लोगों में भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी साथी ने नहीं देखे तो वो 5 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे साथियों, संपूर्ण सिलेबस के आधार पर पूरे प्रश्न के हैं साथियों, और उसमें आपको आंसर की उसके नीचे दी गई है, आप उनको हल कर कर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो जो साथी पेपर देना चाहता है तो वहाँ जाकर भी दे सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों, इसमें पूछा गया है राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 25वां प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर है साथियों भरतेश्वर बाहुबली घोर। ठीक है, रास नहीं है साथियों, क्या है, भरतेश्वर बाहुबली घोर। अच्छा प्रश्न है, ये याद रखना। और एक रचना आपसे 100% अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड पूछने वाला है, तो रचनाएं आपको कन्फर्म कर लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है मालवी बोली किन दो भाषाओं का मिश्रण है। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, इसको आप नोट कर लेना। ये आपको 18 से और 23 सितंबर तक आपकी एग्ज़ाम है, उसमें एक कोई सी भी पारी में आपको ये प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, ये बात हमारी नोट करके रख लेना। मारवाड़ी और मेवाड़ी, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी और मारवाड़ी, और साथ ही मारवाड़ी या निमाड़ी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो क्या रहेगा, 26वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो रहेगा ढूंढाड़ी और मारवाड़ी। मालवी जो बोली है साथियों ढूंढाड़ी और मालवी का मिश्रण है, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है पृथ्वीराज विजय की कृति के रचयिता कौन थे। जो पृथ्वीराज विजय है इस कृति के रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई, नयनचंद सूरी, सारंगधर, जयनक। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो होगा चंद्रवरदाई साथियों नहीं रहेगा साथियों, इसका रहेगा जयनक। ठीक है, चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है बातारी फुलवारी विजयदान देता ने कितने भागों में विभाजित किया था। साथियों बातारी जो फुलवारी रचना है वो किसकी है, पहले तो ये आपको याद रखना है, विजयदान देता की। अब कितने भागों में विभाजित किया गया है, 14 में, 10 में, 18 में या 22 भागों में। तो 28वां जो प्रश्न दिया गया है इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है 14 खंडों में, 14 भागों में इसको विभाजित किया है बातारी फुलवारी। अच्छा प्रश्न है साथियों, इसको भी आप नोट कर लेना, एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है वो है सिम्बुधड़ा और कोड़ा नामक जो पुस्तक है किस संप्रदाय से संबंधित है। तो साथियों सिम्बुधड़ा और कोड़ा जो संप्रदाय है किस संप्रदाय से संबंधित पुस्तक है ये हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है जसनाती संप्रदाय जो है उससे संबंधित है साथियों ये दोनों पुस्तक, सिम्बुधड़ा और कोड़ा नामक जो पुस्तक है दोनों किससे संबंधित है, जसनाती संप्रदाय से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और जो साथी पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों यहाँ पर आपको कम से कम 20 मॉडल पेपर अगले 5 दिनों में एनालिसिस करवाए जाएंगे वाक्यात्मक रूप से, जो आपके लिए जो एग्ज़ाम है चतुर्थ श्रेणी उसमें काफ़ी मददगार होने वाली है। और साथियों जो इंग्लिश है उसके अलावा हम उनके अलावा साथियों सारे प्रश्न आपको यहाँ पर कंप्लीट रूप से एनालिसिस करवाएंगे। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों इसमें पूछा गया है संगीत राज महाराणा कुंभा द्वारा 5 भागों में विभाजित की गई थी, इसमें से कौन सा भाग नहीं है। साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता है। तो इसमें देखो गीत नहीं है, वाद नहीं है, नृत्य नहीं है, तमरा नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है इसमें जो भाग शामिल नहीं है वो हमको बताना था। तो इसमें जो भाग है तमरा ये इसमें शामिल नहीं है, बाकी इसके 3 भाग ये हैं और 2 इसके अलावा टोटल कितने भाग हैं साथियों, 5 भाग है जो कुंभा ने संगीत राज में इनका जिक्र किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है वेणेश्वर मेला कब भरता है। दोस्तों वेणेश्वर जो मेला है वो कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा, आश्विन अमावस्या या माघ पूर्णिमा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वेणेश्वर मेला जो भरता है वो भरता है आपका माघ पूर्णिमा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न दिया गया है ब्लू पोट्री को प्रसिद्धि दिलाने में जो पद्मश्री अवार्ड मिला था वो किसे मिला था।
मोहनलाल, श्रीलाल जोशी, कृपाल सिंह शेखावत, नरोत्तम लाल शर्मा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ब्लू पोट्री में जिसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजित किया गया था, और वो है नरोत्तम लाल शर्मा। क्या ये है? बिल्कुल गलत। कृपाल सिंह शेखावत इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला जो प्रश्न दिया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ऊँट के गले का श्रृंगार करते समय कौन सा गीत गाया जाता है, लोकगीत गाया जाता है, ये आपको बताना है। घूमर, सीठना, ओलू, गोरबंद। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा? साथियों, गोरबंद जो है ये ऊँट के गले का आभूषण भी है और गोरबंद एक लोकगीत भी है जो साथियों ऊँट का जब श्रृंगार करते हैं उस समय गाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया वो है, कालबेलिया नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्था, मांदल, पूंगी, ढोलक। तो दोस्तों, जो कालबेलिया नृत्य है उस समय जो वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं वो है पूंगी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला प्रश्न जो है वो है आभूषणों से संबंधित और इसमें पूछा गया है कि चंपाकली, मांदलिया, तीमणिया, हालरो आभूषण जो है महिलाओं द्वारा किस अंग में पहने जाते हैं? तो साथियों, किस अंग में पहने जाते हैं आप सभी जानते हैं। चंपाकली, मांदलिया, तीमणिया, हालरो गले के आभूषण है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो है, राव जोधा को मंडोर विजय प्राप्त कराने में किस लोक देवता ने सहायता की थी? गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी या मांगल या मेहा जी। तो साथियों, मंडोर विजय प्राप्त कराने में जो राव जोधा की सहायता की थी वो की थी हड़बू जी ने। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यह आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लोक देवताओं से संबंधित आपके टॉपिक सिलेबस में दिया गया है और वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न आपको वहाँ देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में जो राजस्थान का गागरोन दुर्ग है उसमें प्रथम जोहर कब हुआ? आपको गागरोन दुर्ग का प्रथम जोहर बताना है, न कि राजस्थान का प्रथम जोहर। 1301 में, 1303 में, 1423 में या 1444 में। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, लेवल का प्रश्न है, आपको याद रखना है गागरोन दुर्ग का प्रथम जोहर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1423 में। ठीक है, गागरोन दुर्ग का है ये। और राजस्थान का प्रथम अगर पूछा जाए तो 1301 में, और चित्तौड़ का अगर आपसे पूछा जाए तो 1303 का प्रथम है ये। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छे प्रश्न है जो एग्जाम में आते हैं और गलत होने की संभावना होती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्यारेलाल की हत्या के आरोप में 20 वर्ष की सज़ा केसरी सिंह बारठ को सुनाई गई, उसे किस जेल में ले जाया गया? बेलूर जेल, हजारीबाग जेल, तिहाड़ जेल, टोडगढ़ जेल। तो साथियों, जब केसरी सिंह बारठ को 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी प्यारेलाल हत्याकांड में निर्दोषी होते हुए भी, तो साथियों इसको जिस जेल में ले जाया गया था उस जेल का नाम यहाँ पर पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों हजारीबाग जेल। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों, क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो है, राजस्थान के एकीकरण के समय प्रथम चरण में राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उदयभान, भीम सिंह, शोभाराम, राज सिंह। तो प्रथम चरण में जिसे राज प्रमुख बनाया गया था वो था साथियों उदयभान। कौन था? उदयभान। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है कला संस्कृति से संबंधित वो है, बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक भाग किस जाति के लोगों ने लिया? भील, धाकड़, जोगी, गरासिया। ये आपको साथियों कमेंट बॉक्स में जवाब देना है और क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना है। और जो भी साथी ने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथियों 5 मॉडल पेपर हमने आपके लिए वहाँ डाल दिए गए हैं टेलीग्राम पे, आपको 20 कम से कम वहाँ पर देखने को मिलेंगे। जिस भी साथी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया गया है तो प्री पेपर जो है अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के, उस आधार पर हम ये प्रीवियस पेपर के आधार पर सारे मॉडल पेपर तैयार करेंगे। और अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के साथियों पेपर बार बार रिवाइज होते हैं, तो इसलिए हम आपको प्रश्न वहाँ से पूरे उठाकर दे रहे हैं और आपको हूबहू साथियों वहाँ ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और करंट अफेयर की आप टेंशन ना लें। 100% का हमने मॉड्यूल तैयार किया गया है और वहाँ से आपको काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।